मोल एंड एवोगैड्रो नंबर। मोल को हम अपने रूटीन वर्क से समझने की कोशिश करते हैं। हम जनरली अपने आप को कंफर्ट जोन में रख कर चीज़ों को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने अपने कंफर्ट के मुताबिक बाज़ चीज़ों को वेट यानी नाप तोल कर ख़रीदा, तो बाज़ चीज़ों को गिन कर ख़रीदा जाता है। जैसे कि हमें आसानी होती है जब ग्लव्स यानी दस्ताने को पेयर्स की सूरत में ख़रीदते हैं। बनानास को डज़न की सूरत में बाई किया जाता है, विच मीन्स 1 डज़न इज़ इक्वल टू 12 बनानास। और पेपर को रीम की सूरत में ख़रीदा जाता है, विच मीन्स 1 रीम इज़ इक्वल टू 500 शीट्स। और राइस, वेट, पल्सेस और दीगर ग्रॉसरीज आइटम को हम वेट यानी किलो और ग्राम की सूरत में परचेज़ करते हैं। अगर आप गौर करें तो ये सब दरअसल मेजरिंग यूनिट्स हैं, जिसमें दीगर अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग यूनिट्स इस्तेमाल हो रही है। इसी तरह अगर हम जब लेबॉर्ट्री में रिएक्शन करने के बाद किसी भी सॉल्यूशन को प्रिपेयर करते हैं तो इसे हम मोल में मेजर करते हैं, क्योंकि किसी भी सॉल्यूशन में मिलियन और बिलियंस की तादाद में एटम, आइंस या मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। तो हम इस डिफ़िकल्टी को सॉल्व करने के लिए जो मेजर करने के लिए यूनिट को डिवाइस किया गया है वो मोल है। मोल को लैटिन में हीप या पाइल भी कहते हैं, जिसका मतलब किसी भी सब्सटेंस का अंबार या ढेर है। ये एक ऐसा यूनिट है जिसे सब्सटेंस के किसी मखसूस पार्टिकल्स के अमाउंट को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मोल के डेफिनेशन के मुताबिक कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो 6.02 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल्स का हो वो 1 मोल के बराबर होगा। और ये ह्यूज नंबर एवोगैड्रो नंबर कहलाता है, जिसे अमीडो एवोगैड्रो ने बताया था। चाहे हम कार्बन का 1 मोल लें या मैग्नीशियम का, दोनों में ही सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स मौजूद होंगे, जो कि 6.02 एक्सपोनेंट 23 होता है, जबकि कार्बन का मास mg के मास से हाफ कम होता है। अ मोल इज डिफाइंड एज ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम फार्मूला मास ऑफ एनी सब्सटेंस, एटम, मॉलिक्यूल्स और आइंस विच कंटेन्स 6.02 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स या आइंस। The number of particles present in 1 mole of any substance is called Avogadro number Na। अब अगर जब हम बात आयोनिक कंपाउंड की करते हैं तो एक को किस तरह इंडिकेट करते हैं। अगर हमारे पास MgCl2 का कंपाउंड है, जिसका मतलब है कि Mg पॉजिटिव 2 आइंस के पास 6.02 एक्सपोनेंट 23 आइंस मौजूद हैं, जबकि क्लोरीन Cl2-2 के पास Cl के 2 एटम हैं, यानी कि 6.02 एक्सपोनेंट 23 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और Cl के पास 12.04 एक्सपोनेंट 23 आइंस होंगे।